यूपीएससी 021 ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक टोपी पहनी हुई है। ये एक्चुअली टोपी मुझे भेजी गई थी। मैं दक्षिणा का एलुमनी हूँ और दक्षिणा क्या है आप लोग एक बार गूगल कर लेंगे तो आप जान जाएंगे। दक्षिणा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि स्टडी हेल्प वो लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड मुझे दक्षिणा नेटवर्क ने ही एक तरीके से मुझे प्रेरित किया है कि कुछ चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में इस तरीके की करूँ जिससे दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, और ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आप लोग देखेंगे कि इस समय बॉलीवुड जो है ना वो पुराने गानों को लेकर के बहुत चर्चा में रहता है। जैसे कि अभी धुरंधर जो मूवी आई, मैंने मूवी नहीं देखी है, देखूंगा तब उसके ऊपर देखता हूँ क्या है। मैंने मूवी नहीं देखी है, ज़्यादातर मैं कम ही जो है थिएटर में जा पाता हूँ। तो उस मूवी में एक गाना है, ना तो कारवां की तलाश है, बहुत ही अद्भुत, मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं ना तो हमारे मन में दो तरीके के विचार होते हैं। पहला कि हम अंडरग्राउंड रह जाएं और हम अकेले होकर के सारी स्टडीज़ करें, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अकेले होकर के लंबे समय तक नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप जब एक बार फेल हो जाएंगे, दो बार फेल हो जाएंगे, आप थक जाएंगे और मुश्किल हो जाती है बहुत। तो बहुत अकेले नहीं होइए, एक छोटा सा सर्कल आपका होना चाहिए, टाइनी सर्कल। कोई आपका पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति जिस पर आपको भरोसा हो, जो आपसे बहुत सम्मान से बहुत अच्छे से बात करे, या जो चीज़ें हों जिस पर आपको ट्रस्ट हो, आप बात कर सकते हैं। टोटली आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए। ये उस समय है जब आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप मन में सोच रहे होंगे तो फिर ये वाली स्क्रीन क्यों लगाई है? ये वाली स्क्रीन दो कारण से मैंने लगाई है। इसका जो थीम है ये बोलता है कि ना तो कारवां की तलाश है। ये उन लोगों के लिए है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में इस तरीके के विचार होते हैं कि उनके पास कोई हो। बहुत सालों तक मेरे मन में भी ऐसा विचार था एक्चुअली, बट ओवर द पीरियड मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जब आपके मन में इस तरीके का विचार होता है ना तो आपको बहुत परेशानियाँ होती, ठीक है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी ऐसे व्यक्ति का होना, या जिसके साथ आप रहना चाहें। मतलब वो एक अलग डोमेन है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगा। पॉइंट ही सिंपल है, मन में इस तरीके के विचार मत रखो कि आपके साथ कोई हो। अकेले नहीं रहना है, वो एक अलग बात है कि आप सोचते हो कि मैं पूरा आइसोलेटेड नहीं रहना है। ये दूसरी बात है कि उस तरीके का विचार नहीं होना चाहिए आपके मन में कि आपकी, जैसे मैं बहुत दफ़ा देखता हूँ, लोग बोलते हैं कि मुझे मेंस की तैयारी करनी है, एक जिसको साथ में मतलब कोई आ जाओ। ये सिर्फ तैयारी से रिलेटेड नहीं है, कि कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपको कोई काम करना हो, जैसे कि दौड़ने जाना हो। अरे बहुत फेमस मैंने कहानी पढ़ी हुई है, बहुत फेमस कहानी पढ़ी हुई है। वो ये बताती है मुझे कि वो बोलती है कि एक दिन एक दो 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 बच्चे होते हैं। एक बच्चा ये बोलता है, दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम दौड़ने जाएंगे, ठीक है। वो कहानी मैं समझा दे रहा हूँ। वो कहानी इससे जुड़ी हुई है। दो बच्चे होते हैं, दोनों के मन में ये विचार आता है कि हम दौड़ने जाएंगे, ठीक है। एक बच्चे का अप्रोच ये होता है कि वो जाता है, अलग अलग लोगों से पूछता है, दोस्तों से पूछता है, फ्रेंड से पूछता है, और जिससे वो मिलता हो या फिर जिससे उसकी इच्छा हो पूछने की, वो पूछता है कि यार सुनो, दौड़ने जाना है यार, क्या आप दौड़ने चलोगे मेरे साथ? दोनों लोग दौड़ेंगे या तीनों लोग दौड़ेंगे ग्रुप में, मतलब करेंगे चल के। तो मतलब ये चीज़ हो जाएगी। और दूसरा एक लड़का होता है, तो वो कुछ नहीं कहता है, बस दोनों ने डिसाइड किया कि हम दौड़ेंगे, हमारा कुछ एग्ज़ाम आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ सीएपीएफ का एग्ज़ाम आ रहा है, जिसमें दौड़ रहती है। हाँ, 1600 मीटर की नहीं नहीं 800 मीटर की होती है, 800 मीटर की दौड़ होती है। और मतलब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें दौड़ना है, उसके लिए तैयारी करनी है। तो एक बच्चा बोलता है कि हम यार किसी को ढूंढ लेते हैं, अकेले कैसे करेंगे जाके। ये दो अलग अलग जगह रहते हैं दोनों बच्चे, ठीक है। मैं दो कहानियाँ, आइसोलेटेड कहानियाँ, जिसमें से एक के मन में ये आता है कि हमें कोई मिल जाए तब हम साथ जाएंगे। तो वो अलग अलग लोगों से पूछता है कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। दूसरा लड़का, उसका भी एक एग्ज़ाम लगा हुआ है दौड़ने का, उसको उसमें फिटनेस टेस्ट देना है, और उसके मन में भी आता है हाँ यार दौड़ना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो क्या करता है, वो जाने लगता है दौड़ने। और वो पहले दिन जाता है, ये वाला लड़का पहले दिन जाता है, अकेले दौड़ के आता है। वहाँ कोई नहीं होता है ग्राउंड पे, ग्राउंड खाली होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं।
और अग्निवीर वगैरह की वजह से अब कम बच्चे मतलब इस दिशा में जा रहे हैं। हालाँकि अग्निवीर में अभी भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो सरकार की सुविधा है। सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है और वो बहुत खराब स्कीम नहीं है जैसा कि लोग बता रहे हैं। खैर, सबका अपना-अपना मत हो सकता है उस विषय पे, वो अलग बात है। तो पॉइंट पे आते हैं कि वो दौड़ने जाता है और दौड़ के आ जाता है, एक दिन दौड़ के आ जाता है, और इधर ये दूसरा वाला लड़का है, वो सोच रहा होता है कि उसको कोई मिल जाए और उसके साथ वो दौड़ने जाएगा। पहले दिन उसको कोई नहीं मिलता है, ठीक है। अगले दिन आता है और ये वाला जो लड़का होता है, ये फिर से जाता है और वहाँ पर ग्राउंड पे कोई नहीं होता, वो दौड़ के आ जाता है वापस, क्योंकि उसको दौड़ना है, वो दौड़ के वापस आ जाता है। और दूसरे दिन भी ये जो पहला वाला लड़का है, मान लेते हैं राम श्याम, तो जो श्याम है, तो श्याम दूसरे लोगों से पूछता रहता है, यार दौड़ने चलना यार, प्लीज चलो अगर चल सको तो। कोई जो है, सब ज्यादातर लोग जो होते हैं अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं ना, कोई नहीं इसके साथ जा रहा होता श्याम के साथ। और राम जो होता है वो बोलता है ठीक है अपन को दौड़ने जाना, वो तीसरे दिन भी दौड़ कर आ जाता है। ये कुछ दिनों तक चलता रहता है ये। तो जब कुछ दिनों तक चलता रहता है, एक हफ्ता बीत जाता है, और आप देखेंगे कि जो श्याम होता है ना, एक हफ्ता बीत गया और अभी भी वो दौड़ने नहीं जा पाया। और जो राम है, एक हफ्ता बीत गया और वो अकेले दौड़ कर आया। कुछ दिन और बीतते हैं, तब क्या होता है कि जब लोग देखते हैं, बाकी दूसरे लड़के देखते हैं गांव के, और वो देखते हैं, अरे यार, राम तो यार जाता है रोज शाम को 4 बजे के आसपास दौड़ने जाता है, वो तैयारी कर रहा है सीएपीएफ की, सीएपीएफ में उसकी दौड़ लगी हुई है और वो दौड़ने जाता है। तो बाकी लड़के क्या करते हैं, बोलते हैं भैया मुझे भी जो है चलना है आपके साथ, मेरा भी जो है दूसरा एग्जाम लगा हुआ है, अग्निवीर लगा हुआ है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि उसके लिए तैयारी करूँ मैं। तो राम बोलता है कि ठीक है, चलो आ जाओ। तो राम जाता है और राम के साथ एक दूसरा लड़का आ जाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया चलती रहती कुछ दिन तक, और इस प्रक्रिया में ये होता है, जो श्याम होता है ना, वो अभी भी दौड़ने नहीं जा पाया। समझ रहे हैं आप लोग? श्याम अभी भी दौड़ने नहीं जा पाया, क्योंकि वो देख रहा था कि कोई मिल जाए उसको, कोई दूसरा फेलो मिल जाए, साथ में जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। और और जो है दोनों लोग दौड़ेंगे, बातचीत करेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे और आ जाएँगे। श्याम लेकिन अभी भी दौड़ने नहीं जा पाया, क्योंकि उसको कोई व्यक्ति नहीं मिला। और राम, जिसने इच्छा ही नहीं रखी कि उसे कोई मिल जाए उसके काम में हाथ बटाने वाला, साथ चलने वाला, और राम ने दौड़ना शुरू किया। और धीरे धीरे ये हुआ कि गांव के बाकी बच्चों को पता चला और लगा कि यार राम डेली जा रहा है दौड़ने। और ये चीज़ देख करके लोग प्रभावित हुए, और लोगों ने कहा कि यार जो है हम भी यार दौड़ सकते हैं, बेवजह में जो है स्क्रीन देखते रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, इसकी जगह हम लोग जो है अपना अग्निवीर की रेस लगी हुई है उसको जो है तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से राम से लोग जुड़ गए, और राम का एक जो है अपना स्पोर्ट्स सर्कल बन गया, और लोग दौड़ने लगे, प्रैक्टिस होने लगे। और श्याम अभी भी जो है नहीं दौड़ने गया। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि जिन लोगों को तलाश रहती है ना कारवां की, वो लोग कभी भी रास्ते को तय नहीं कर पाते हैं, वो अपने सफ़र को शुरू नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हेडिंग है, मैं इस हेडिंग की बात कर रहा हूँ कि ना तो कारवां की तलाश है। तो यही विचार होना चाहिए आपके मन में, हमारे मन में, कि काम करना है तो करना है, कोई मिले या ना मिले। मेरे मेरे एक हिंदी सर होते थे, और वो वैसे तो लोग उनको जो है बहुत ही अलग-अलग प्रकार के विचार रखते थे उनके प्रति, लेकिन उनका जो एकेडमिक एक्सीलेंस था, एकेडमिक एक्सीलेंस उनका टॉप नॉच था। कोई बॉडी उनको जो बीट नहीं कर सकता है, इतना उनका एक्सीलेंस था एकेडमिक का। वो हिंदी के टीचर थे, उनका कहना था, कोई साथ चल दे तो उत्तम, और ना चले तो अति उत्तम। समझ रहे हैं आप? So that was the fantastic line that I heard from him, and that that really is a wisdom for me that I gained from him. So ये रहा कि ना तो karma की तलाश है। मैं बात दो ये चीज़ों को लेकर के करने वाला था, उसमें से एक था ये कि ना तो karma की तलाश है, और इसमें जो है बॉलीवुड क्या कर रहा है कि बॉलीवुड has started to look back and it is moving forward. जो धुरंधर मूवी है, मैंने मूवी नहीं देखी और मूवी की थीम भी मुझे नहीं पता है, और उसके अलग व्यूज़ होंगे, वो अलग बात है। मैं मोटी बात बता रहा हूँ कि यू लुक बैक टू मूव फॉरवर्ड, है ना। क्रिएटिविटी की नज़र से कुछ लोग इसको रिग्रेसिव बोल सकते हैं कि कुछ नया नहीं बना रहे हैं, बट वो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा और सोच है। मैं उस लहजे से बता रहा हूँ कि आपको भी अपनी ज़िंदगी में यू हैव टू लुक बैक टू मूव फॉरवर्ड। अभी आपने सैयारा करके एक गाना
फेमस हुआ था, ठीक है? तो वो सैयारा गाना पुराना गाना था, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया, है ना? तो कहने वाले जो आलोचक हैं, वो कह सकते हैं और उनकी बात भी सही है कि नया क्रिएशन नहीं कर रहे हैं। बट जब आप खुद कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हो, कुछ सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हो, तो उसका एक अलग एफर्ट होता है, उसका एक अलग स्ट्रगल होता है और आप चाहते हो वो चीज़ सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए आप बेस्ट चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हो। तो उसके लिए अगर आपको पीछे भी देखना पड़े, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। मेरा आप लोगों की बस यही मैसेज है, यू मस्ट लुक बैकवर्ड टू मूव फॉरवर्ड। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट आइडिया मैं ऐड करूँगा, वो स्टीव जॉब्स का आइडिया, और वो बोलते हैं कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स व्हेन यू लुक बैकवर्ड। जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं, तभी आप जो है आइसोलेटेड डॉट्स जो आपकी ज़िंदगी में हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं, एक मीनिंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो लुक बैक एंड मूव फॉरवर्ड, दैट इज़ द मैसेज दैट आई एम गिविंग फ्रॉम बाय दिस वीडियो। और काम करते रहें, आत्ममंथन करें और आगे बढ़ें। यूपीएससी 021 ब्लॉग्स में, यूपीएससी 021 स्पेस में, दोनों जगह आपका स्वागत है। कोई भी परेशानी हो, आपका दोस्त, आपका मेंटर आपके पास है, आप कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी पढ़ाई करते रहें। मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ विद दैट लाइन, लुक बैक टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, धन्यवाद।